कोई अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। अपनी इच्छा से अपने मन से कोई कैसे करेगा? पार्टी से जुड़े हुए हैं और जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वह पार्टी गठबंधन में शामिल है, जिस गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार सरकार में बयानवीर नेताओं की कमी नहीं है, बयानवीर मंत्रियों की कमी नहीं है और बयानवीर विधायकों की भी कमी नहीं है। आए दिन ये बयानवीर नेता अपने अपने बयानों के वजह से सुर्खियों में छाए रहते हैं। और अगर बिहार की बात करें, खासकर अगर राजद की बात करें, तो राजद में तो भरे पड़े हैं ऐसे बयानवीर नेता। और ऐसे बयानवीर नेताओं में से एक हैं सुधाकर सिंह, जो कि राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और बिहार सरकार में पूर्व कृषि मंत्री। पहले सुधाकर सिंह ने बयान दिया था कि मेरा विभाग चोर है और मैं चोरों का सरदार हूं। जब वो कृषि मंत्री थे तब उन्होंने ये बयान दिया, फिर अपने कृषि मंत्री पद से उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया और अब बीते दिनों सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से ऐसा ही कुछ बयान दिया है, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्माती हुई दिख रही है। दरअसल भभुआ पहुंचते हैं कृषि मंत्री सुधाकर सिंह और वहां जाकर के कहते हैं कि अगर कोई डीएम या कोई अधिकारी आपकी बात ना सुने तो उसके मुंह पर थूक दीजिए, उसे फूलों के हार के बजाय जूतों का हार पहना दीजिए। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जो कुर्सी में पर बैठे हुए हैं ये कुर्सी वाले नक्सली हैं, जंगल वाले नक्सली नहीं बल्कि ये कुर्सी वाले ही नक्सली हैं। यानी एक तरीके से सुधाकर सिंह ने पहले तो नेताओं को भी धोया, तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों को भी उन्होंने खूब धोया और खूब लताड़ा। अब ऐसे में जहां बिहार में इस पर जो है प्रतिक्रियाओं का भरमार जो है वो शुरू हो गया है, तमाम नेता जो है वो अब इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसमें रालोजद यानी राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने भी बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार के एक समय खास कहे जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है, कोई भी नेता या कोई भी मंत्री अपने मन से बयान नहीं देता। खासकर अगर सुधाकर सिंह की बात करें तो सुधाकर सिंह ये खुद से बयान नहीं दे रहे हैं बल्कि इनके पीछे आरजेडी है। यानी आरजेडी ने जानबूझकर नीतीश कुमार का छीछा लीडर करवाने के लिए ये बयान दिलवाया है। आखिरकार क्यों नीतीश कुमार के खिलाफ दिए गए इस बयान पर जो है तेजस्वी यादव एक शब्द नहीं कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव एक शब्द नहीं कह रहे हैं, ये तमाम नेता चुप क्यों हैं? तो देखिए किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जो है वो सुधाकर सिंह के इस बातों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुधाकर सिंह के दिए गए डीएम और अधिकारियों के ऊपर थूकने की बात पर उपेंद्र कुशवाहा का क्या कुछ कहना है, तो उनकी बातों को सुनवाते हैं। कोई अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। अपनी इच्छा से अपने मन से कोई कैसे करेगा? पार्टी से जुड़े हुए हैं और जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वह पार्टी गठबंधन में शामिल है, जिस गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। और सीधे नीतीश कुमार जी को जो व्यक्ति बेशर्मी और भिखमंगा कह सकता है और उसके बाद भी पार्टी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पार्टी ने कहा उस वक्त जब हम लोग भी सवाल उठाए थे कि हमने उनसे 100 कॉज नोटिस उनको जारी किया और पूछ रहे हैं, जवाब देंगे, कैसा जवाब देते हैं फिर कार्रवाई करें। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ अभी तक, सब लोगों ने देखा। तो पार्टी उनको जानबूझकर ताकि नीतीश कुमार को जितना जलील करना हो किया जा सके, उसमें सुधाकर जी भी लगे हुए हैं और दूसरे लोग भी, आरजेडी के और भी कई लोग बोलते रहते हैं। तो यह सीधे तौर पे आरजेडी करवा रहा है, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है। जलील होने के बावजूद भी नीतीश कुमार वहां पर अब टिके हुए हैं, इसका जवाब तो वही देंगे। लेकिन अब तो नतमस्तक है, सरेंडर्ड है, अब नतमस्तक हैं। अब किस रूप में इस स्थिति को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, अब तो उनका मामला है। लेकिन घुटन तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि कुल मिला जुला कर नीतीश जी घुटन की स्थिति में, तो खुद ही उन्होंने जो निर्णय लिया उस निर्णय का परिणाम तो उनको भुगतना है, जो भुगत रहे हैं। नहीं, मजबूर क्यों हो रहा है इसके बारे में तो कई बार हमने कहा भी है। एक तो जो लोग भी उनके आसपास है, नीतीश जी ने स्वयं कहा कि इन लोगों के कहने से हम आरजेडी के साथ हो गए। अब तो इस रूप में कुछ लोगों के हाथ में कब्जा हो गए हैं नीतीश जी कि वहां से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, चाहे जितना
जितनी दम घुटन की स्थिति। खालिद अनवर सर, साहब एक सवाल है। भैया मुलाकात पर मुख्यमंत्री हैं, अब मुख्यमंत्री, हमको भी कोई जनता का काम होगा मुख्यमंत्री से मिलने चले जाएंगे, ये कोई बात है क्या? प्रधानमंत्री से मिलना, मुख्यमंत्री से मिलना या किसी मंत्री से मिलना, इसको कोई पॉलिटिकल नजर से देखने की जरूरत नहीं है। और मान लिया कि कभी कुछ पॉलिटिकल बात होती है तो पॉलिटिकल बात अलग चीज है। खालिद अनवर साहब ने आपको कहा है कि आप घर पे तो रहते नहीं है, फिर आपसे कैसे पूछेगा कोई भी जनगणना के बारे में? जो जनगणना करने वाले लोग हैं वो आपसे कैसे पूछे? नहीं पूछा तो इसका मतलब कि गलत हुआ, कैसे पूछेंगे यह सवाल, लेकिन हमसे नहीं पूछा तो इसका मतलब कि उतना तो